श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं। आज मैं आपको कार्तिक मास के दूसरे दिन की दूसरे अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। कार्तिक मास स्नान, दान और कथा सुनने का बहुत अधिक महत्व है। जो मनुष्य कार्तिक मास में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करते हैं और फिर कथा सुनते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूरी हो जाती हैं। बोलो गणपति भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, कृष्ण भगवान की जय, शिव जी की जय। दूसरा अध्याय। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, तुलसी की मंजरी सहित भगवान शालिग्राम का जो एक बूंद चरणामृत का पान करते हैं और वह ब्रह्मा बड़े बड़े पापों से मुक्त होकर वैकुंठ को प्राप्त हो जाते हैं। जो भगवान शालिग्राम की मूर्ति के आगे अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं और उसके पितरों को वैकुंठ की प्राप्ति होती है। जो भगवान शालिग्राम की मूर्ति का दान करते हैं उसको समस्त पृथ्वी के दान का फल मिलता है। परंतु शालिग्राम भगवान की मूर्ति बेचनी नहीं चाहिए। विष्णु का पूजन शंख के जल से और शिव का बिल्व पत्रों से, सूर्य का तुलसी से, गणेश जी का धतूरे के पुष्पों से, विष्णु का केतकी के पुष्पों से, शिव का कनेर या कमल को छोड़ किसी अन्य लाल पुष्प से नहीं करना चाहिए। जो श्री विष्णु का पूजन कमल के पुष्पों, लक्ष्मी जी का मालती और चंपा के पुष्पों से करता है वह भगवान की परम पद को प्राप्त हो जाता है। जो भगवान की अति प्रिय तुलसी से पूजा करता है उसकी महिमा कोई भी नहीं कह सकता। वह कभी माता के गर्भ में नहीं आता। तुलसी माला धारण किए मंजरी युक्त जिसकी मृत्यु हो जाए वह सीधा बिना किसी बाधा के वैकुंठ धाम को जाता है। तुलसी की छाया में पितरों का श्राद्ध करने से पितरों की अक्षय तृप्ति प्राप्त होती है। तुलसी का सिंचन गंगा, यमुना तथा नर्मदा के स्थान के तुल्य हो जाता है। तुलसी का वृक्ष लगाने, सींचने और स्पर्श करने से मनुष्य के काया, वाचा और मानसा तीनों प्रकार के पाप नाश हो जाते हैं। इस प्रकार कार्तिक का व्रत रखने वाला शांत चित्त से तुलसी का पूजन, दक्षिणा और नमस्कार करके हाथ जोड़कर प्रार्थना करे कि हे हरिप्रिय, देवताओं ने तुमको बनाया, मुनीश्वरों ने तुम्हारा पूजन किया और मैं आपको नमस्कार करता हूँ, इसका प्रार्थना करें। जो मनुष्य आंवले के पत्ते और फूल से भगवान का पूजन करते हैं तथा आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान का पूजन करते हैं उसको सोने के फल और पुष्प जैसा फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य द्वादशी को तुलसी तथा आंवले के पत्तों को तोड़ता है वह घोर नरक में जाता है। जो मनुष्य कार्तिक मास में आंवले के फल, तुलसी और गोपी चंदन की माला धारण करता है वह जीवन मुक्त हो जाता है। इस प्रकार व्रती पुरुष भोजन करके चंदन, पुष्प, पान और दक्षिणा से ब्राह्मणों को प्रसन्न करे, सारे मास भूमि पर शयन करे, ब्रह्मचर्य का पालन करे, पत्तल में एक समय भोजन करे, मौन व्रत धारण करे, वह शूरवीर और कांतिमान होता है। जो एक समय भोजन करता है वह भी आंवले के नीचे बैठकर उसके 1 वर्ष के पाप नष्ट हो जाते हैं। व्रती मनुष्य को शहद, कांजी, दाल, तेल, कच्चा भोजन, दूसरे का अन्न तथा किसी प्रकार का तामसी भोजन तथा बुरे नाम वाले वस्तु का भोजन नहीं करना चाहिए। रविवार को आंवला ना खाएं। देव, वेद, गो और ब्राह्मण की निंदा ना करें। मांस आदि का सेवन ना करें। आप सब प्रकार के मांस कहते हैं मिट्टी में उत्पन्न हुए नमक, मसूर, बासी भोजन, तांबे के पात्र में डाला हुआ दूध आदि केवल अपने लिए ही पकाया हुआ भोजन, यह सब मांस के बराबर होते हैं। लहसुन, प्याज, पृथ्वी का फूल गोभी आदि, मूली, गाजर, जंगली घिया, बैगन, पेठा दोबारा पकाया हुआ भोजन नहीं खाना चाहिए। रजस्वला स्त्री, मलेच्छा, पतित, पाखंडी आदि से वार्तालाप नहीं करना चाहिए। इन तिथियों में से इन एक चीज़ों का भोजन नहीं करना चाहिए। एकम को पेठा, दूज को बैंगन, तीज को पृथ्वी का फूल, चौथ को मूली, पंचमी को बेलपत्र, छठ को कलिंदा, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नवी को जंगली घिया, दशमी को परमल,
एकादशी को बेर, द्वादशी को मसूर, चौदशी को पान, चतुर्दशी अथवा अमावस्या और पूर्णमासी को नारी का साग नहीं खाना चाहिए। दूसरा अध्याय समाप्त। अगर आपको अच्छा लगा हो तो डेली मेरे चैनल पर इस कथा सुनने के लिए ज़रूर आइए। श्री राधे राधे।